टेक्निक्स ऑफ स्टडी ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस मतलब मनोविश्लेषण की अध्ययन की विधियाँ प्रविधियाँ। स्टडी टेक्निक्स ऑफ स्टडी मीन्स अध्ययन की प्रविधियाँ। सो टेक्निक्स ऑफ स्टडी ऑफ साइको एनालिसिस। सो यहाँ पे कुछ टेक्निक है। पहली है फ्री एसोसिएशन। पहली टेक्निक का नाम है फ्री एसोसिएशन, यानी हमारा अनकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस मन में कुछ सामग्री ऐसी होती है जो बाहर आने के रास्ते ढूंढती रहती है, यानी दबी हुई रहती है। जैसे हमारे जीवन में आक्रामकता, अटैक, हम अटैक करना चाहते हैं, कामुकता, थोड़ा सा मन के अंदर शंका, मजाक, जबान फिसलना आदि माध्यम से ये सामग्री क्या करना चाहती है, दबी हुई बाहर निकलना चाहती है। सो साइको एनालिसिस में जो साइको एनालिसिस्ट है वो सब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, शांत कर उसे बचपन की यादें, उसके भाव, उसके अनुभव को बेहिचक बताने को कहता है, बिना डरे हुए। सो साइको एनालिस्ट सब्जेक्ट को प्रेरित करता है कि वह कुछ न छुपाए, बोले। उसके द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। सो फ्री कॉन्शियस में फ्री एसोसिएशन, फ्री एसोसिएशन में यही याद करना है कि हम साइको एनालिस्ट के पास जाते हैं जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में दबी हुई अनकॉन्शियस जो सब्जेक्ट के माइंड में रहती हैं बातें, उनको बाहर निकालने के लिए हम उससे परामर्श लेते हैं ताकि वो हमारी जो बातें हैं वो हमें प्रॉब्लम ना करें। सेकेंड है ड्रीम एनालिसिस। फ्री एसोसिएशन के बाद सेकेंड है ड्रीम एनालिसिस। सो ड्रीम एनालिसिस में हम यहाँ पे ड्रीम का मतलब होता है सपना, स्वप्न। अनकॉन्शियस माइंड में कुछ इच्छाएं दबी हुई रिजल्ट के तौर पे बाहर आने के लिए ड्रीम का काम में ड्रीम को यूज़ करती है। तो साइको एनालिस्ट क्या करता है, रोजाना सब्जेक्ट को अपने सपने को बताने को कहता है। इस तरीके से साइको एनालिस्ट एनालिसिस करता है, जानने का प्रयास करता है कि सब्जेक्ट ने क्या बताया या कुछ छुपा कर, या उस बताने में क्या अर्थ छुपा हुआ है। तो फ्राइड के अनुसार सपने बचपन में चाहत के ऊपर होते हैं, यानी हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं उसके ऊपर ज़्यादा रहते हैं। इसलिए मनोविश्लेषण में परामर्शी को सपने देखने व उन्हें याद रख कर बताने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो सेकंड इज डे ड्रीमिंग, ड्रीम एनालिसिस। डे ड्रीमिंग अलग है। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस, यानी विश्लेषण को ट्रांसफर करना। सो एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस, इसमें सब्जेक्ट को पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट मिलता है, यानी जो सब्जेक्ट है वो साइको एनालिसिस्ट की को अपनी पास्ट की, यानी पूरे जो भूतकाल है उसके बारे में महत्वपूर्ण व्यक्ति सामान्यतः जैसे अभिभावक के रूप में देखता है, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। इन भावनाओं को, यानी अपने अंदर माइंड के अंदर क्या फीलिंग है उसको व्यक्त करता है। उस फीलिंग को एक प्रकार से कोग्निजेंस डिफ्यूजन का कार्य करती है, यानी व्यक्त भावनाओं को विश्लेषण कर साइको एनालिसिस समझ पाता है कि उसके अतीत में क्या हुआ था। यानी ये एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस है कि वो पिछले जन्म में, पिछले टाइम में उसको क्या क्या प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस। कई बार एनालिसिस्ट
या सब्जेक्ट शुरू में सुधार दिखाता है, पर बाद में गति क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है। तो हम यहाँ पे जो सब्जेक्ट है को जैसे अवरोध दिखाएं, जैसे ही वो अवरोध दिखे हमें उसके तुरंत कार्य दूर कर देने चाहिए, यानी रेजिस्टेंस लाते हैं उसके बीच में। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन। साइको एनालिसिस प्रोसेस में क्लियरली सब्जेक्ट की सोच, सब्जेक्ट का विचार, सब्जेक्ट का भाव, सब्जेक्ट के तथ्य, उन सब का विश्लेषण करते हैं और हर स्टेप में एडवाइज सब्जेक्ट को उसके स्वप्न यानी ड्रीम, एक्सपीरियंस, उसके रेजिस्टेंस समझने का कार्य करते हैं। उसके बाद एडवाइजर अपने भूत व वर्तमान के निजी जीवन के अनुभव के आधार पर समझाने में मदद करता है। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ये निकला कि हम एनालिसिस करते हैं तथ्यों को समझाने के लिए और अवरोधों को दूर करने के लिए, बाद में हम ताकि वर्तमान और भूत के बीच अनुभव को दूर कर सकें। अब देखो इसकी ट्रिक कैसे याद करेंगे। यहाँ पे 5 नेम आए थे। सो अब देखो फर्स्ट यहाँ पे हमने याद किया टी से, टेक्निक्स ऑफ स्टडी ऑफ साइकोएनालिसिस टॉपिक है, तो टी फॉर ट्रांसफरेंस। सो एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस हम नहीं कर रहे, ट्रांसफरेंस कर रहे हैं। टेक्निक ऑफ स्टडी ऑफ साइकोएनालिसिस में टी फॉर ट्रांसफरेंस कर रहे हैं। टेक्निक में आई आ रहा है, आई से इंटरप्रिटेशन, आई से हम याद कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन जो लास्ट स्टेप है। फिर ऑफ में एफ आ रहा है, जिसमें एफ से हम फ्री एसोसिएशन याद कर रहे हैं। देखो पहले हमने ट्रांसपेरेंस याद किया, फिर आई आया तो इंटरप्रिटेशन याद किया, एफ से हमने फ्री एसोसिएशन याद किया। अब हमारी स्टडी में डी आ रहा है, इसलिए ड्रीम याद किया, ड्रीम एनालिसिस। और हमारे एक आर वर्ड बच गया, आर से हम एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस याद कर लेंगे। तो हमारे 5 हो गए, ड्रीम एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस, इसके बाद एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस, इंटरप्रिटेशन और फ्री एसोसिएशन।